अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है अब? तो यही शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले डायरेक्ट था हमारे पास। डायरेक्ट मीन a fixed offset is given in brackets and the memory at the offset is accessed. For example, move और आगे लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो एक फिक्स्ड हमारे पास एड्रेस जो है ऑफसेट एड्रेस वो हमें दिया हुआ है। तो AX stores the content of the AX register in 2 bytes starting the address of 1 2 3 4 in the current data segment. Instruction move 1 2 3 4. AL stores the content of AL register in the byte at offset 1 2 3 4। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारे पास जो है वो इंडेक्सिंग। उसके बाद बेस्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है। बेस रजिस्टर इज यूज्ड इन ब्रैकेट्स and the actual address access depends on the value contained in that register. For example, यहाँ पे हम BX यानी यहाँ पे हम रजिस्टर को मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट एड्रेस को मेंशन कर रहे थे इसलिए इसको डायरेक्ट बोल रहे थे। यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या होगा कि हम बेस रजिस्टर को मेंशन करेंगे। ठीक है, और एक्चुअल एड्रेस जो है वो एक्सेस किया जाएगा कि इस बेस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो वाला एड्रेस। तो लिखा हुआ है मूव और ब्रैकेट के अंदर BX और आगे। तो AX मूव द 2 bytes कंटेंट ऑफ द रजिस्टर टू द एड्रेस कंटेन इन द। तो जो एड्रेस इस BX के अंदर होगा वहां पे ये मूव होगा। Instruction move BP means AL moves the 1 byte content to the address contained in the BP, यानी बेस पॉइंटर जो है उसके अंदर जो भी एड्रेस लिखा हुआ होगा वहां पे मूव कर दिया। तो इसको इनडायरेक्ट एड्रेस कहते हैं। ठीक है। सॉरी। उसके बाद है इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट। अब इसमें हम इंडेक्स रजिस्टर को यूज करेंगे। जैसे बेस रजिस्टर यूज कर रहे थे इसी तरह बेस रजिस्टर की जगह पे हम इंडेक्स रजिस्टर को लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इंडेक्स रजिस्टर is used in the brackets and the actual text depends on the value contained in the, for example, move SI। अब इस SI के अंदर क्या होगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ होगा तो AX का जो कंटेंट एक्चुअल में वो वहां पे मूव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट है, प्लस इसमें हम ऑफसेट भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑफसेट आपको पहले भी बताया था कि इसके बाद जो नेक्स्ट 300 हमने मूव करना है पॉइंट वो हमारे पास ऑफसेट एड्रेस कहलाता है। एक तो, तो इसमें क्या है कि हम ऑफसेट साथ ऐड करेंगे। जैसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हम कर रहे हैं BX और +300 इसका ऑफसेट लिख दिया। इससे क्या होगा, स्टोर द वर्ड कंटेन्ड इन AX एट द ऑफसेट कंटेन्ड बाय एडिंग 300। तो उसमें जो भी इसके अंदर वर्ड होगा उसमें हम 300 ऐड करेंगे और उसके बाद जहाँ पे पहुंचेंगे तो वो हमारे पास जो है वो डाटा सेगमेंट कहलाएगा। इसी तरह BP के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सर एक बार इंडेक्स। दोबारा गाइड।
बस कुछ खास इसमें नई चीज नहीं है, वही बताया कि बेस बीएक्स के अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ होगा, जो वर्ड होगा, उसमें 300 बस ऐड करना है, तो ये उसका ऑफसेट बन, यानी हमने साल लगा दिया। ठीक है। जी सर, 300 उसका ऑप्शन। हाँ जी। तो यही सेम चीज हमने बाद में इंडेक्स रजिस्टर्स के साथ भी की, जैसे बेस रजिस्टर के साथ की थी वैसे ही। ठीक है, तो आपको इसमें जो समझने वाली चीज है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में ये होगा कि हम डायरेक्ट एड्रेस लिख देते हैं। इनडायरेक्ट में ये होता है कि हम बेस रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर को मेंशन करते हैं, उसके अंदर जो एड्रेस लिखे हुए होते हैं, यानी कंटेंट होता है, वो हमारा एड्रेस होता है। और अगर साथ हमने ऑफसेट करना है तो प्लस लिखकर ब्रैकेट के अंदर हम साथ ऑफसेट लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास बेस प्लस इंडेक्स, यानी हम बेस और इंडेक्स दोनों को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे ब्रैकेट के अंदर, बी एक्स मीन बेस रजिस्टर और एस आई मीन स्टैक इंडेक्स जो है। तो ए एस ए एक्स मूव करेगा वर्ड कंटेन इन द ए एक्स रजिस्टर टू द ऑफसेट अटेन बाय एडिंग द बी एक्स एंड एस आई इन द करंट डाटा सेगमेंट। मतलब इसमें बी एक्स के बाद जो एस आई है, ये हमारा एज ऑफसेट यूज हो रहा है। ठीक है, हम डायरेक्ट वो 300 नहीं लिख रहे, बल्कि 300 की जगह पे इंडेक्स रजिस्टर यूज कर रहे हैं, और ये इंडेक्स रजिस्टर यहाँ पे अब एज अ ऑफसेट इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। और इसमें आके हम बेस और इंडेक्स दोनों यूज कर रहे हैं, और साथ में फिर उनके बाद तीसरा एक ऑफसेट साथ यूज कर रहे हैं। तो ये तीन हमारे पास मेथड हो गए। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट तरीकाकार है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड्स आपने जो है वो जेन में रखना है। सही है। उसके बाद आ गई एक्सरसाइज, तो इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, जो नहीं क्वेश्चन समझ आएगा वो मेरे से डिस्कस करें या मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, तो फिर उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लें। सही है। अब यही आगे पढ़ना है या दूसरी बुक कर लें? जी सर। हाँ जी। इसी का तीसरा चैप्टर शुरू करूं या 609 पढ़ लें? सर दूसरी कर देते हैं सर। चलो ठीक है।